जय हिंद साथियों आरआरबी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे टेक्नीशियन आप लोग को बतला दे, रेलवे टेक्नीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है हड़बड़ा करके फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा अभी समय है, क्योंकि देखिए साथियों मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर में हम आप लोगों को देखिए रेलवे के द्वारा, रेलवे टेक्नीशियन के द्वारा आप लोग को टोटल 18 कैटेगरी में आप लोग का टोटल जॉब निकाला गया है। रेलवे टेक्नीशियन में कितने कैटेगरी में? तो साथियों 18 यानी कि 18 कैटेगरी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर तो हम आप लोग के लिए सारी इंफॉर्मेशन लिख दिए। 18 कैटेगरी में आप लोग का जो है टोटल वैकेंसी निकाला गया है और आज से यानी कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटेगरी नंबर 18 से। कैटेगरी नंबर 18 से आप लोग को हम जानकारी देना स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 दिनों के अंदर में आप लोग को सारी कैटेगरी का यानी कि 1 से लेकर 18 कैटेगरी का सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि देखिए साथियों जैसे वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, 10+ ITI हो गया, 12 PCM हो गए, ग्रेड 1 हो गए, जितना भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके एक एक सेशन में आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। डेली साथियों हमारे चैनल पर आप लोग को 2 से 3 वीडियो देखने को मिल जाएंगे आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों का अभी फॉर्म फिलअप करने का टाइम आ चुका है और देखिए सभी जानकारी लेना भी आप लोग के लिए जरूरी है। तो देखिए साथियों हम अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं जो कैटेगरी नंबर 18 है, यानी कि हम 1 से नहीं नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कैटेगरी नंबर 18 से। देखिए साथियों कैटेगरी नंबर जो 18 है आरआरबी टेक्नीशियन में, इसका हम अभी आप लोग को कैटेगरी वाइज वैकेंसी बतलाएंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज यानी कि मेरा कहने का मतलब है जैसे आप लोग जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, SC ST EWS जितने भी कैटेगरी का है, किन किन कैटेगरी को कौन कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को अभी के सेशन में हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग कि ये किसके किसके लिए जो है कैटेगरी नंबर 18 निकाला गया है टेक्नीशियन में। तो देखिए सबसे पहले वेल्डर के लिए, फिर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए, फिर उसके बाद वेल्डर स्ट्रक्चरल के लिए, फिर उसके बाद वेल्डर पाइप के लिए और उसके बाद वेल्डर TIG एंड MIG के लिए। यानी कि इन सभी के लिए ये जो है कैटेगरी नंबर 18 है। अगर आप लोग इन सभी ट्रेड में से कोई भी ट्रेड से हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से आग्रह करेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट बतलाते रहते हैं और उसके साथ साथ आरआरबी का तो टोटल जानकारी देंगे ही, और साथियों ये भी बतला दें आप लोग को जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स आते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन जॉब हो, ऑफलाइन जॉब हो, सारी जॉब का इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। देखिए साथियों ऑफलाइन जॉब का इंफॉर्मेशन जो है ना वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं मालूम चल पाता है, तो ऑफलाइन जॉब का जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम सबसे पहले आप लोग को बतलाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में जो भीड़ होता है वो कम होता है, जॉब जो होने का चांसेस ज्यादा होता है ऑफलाइन में। तो साथियों आप लोग से आग्रह करेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए तो अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए आप लोग का सबसे पहले हम जोन नेम लिखे हैं, यानी कि टोटल जो है आप लोग का कितने जोनों में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया। तो देखिए आरआरबी का टोटल जो है 21 जोनों में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, 21 जोनों में, और 21 जोन में से ये इन कैटेगरी नंबर 18 के लिए टोटल 20 जोन में वैकेंसी निकाला, यानी कि एक जोन में जो है वैकेंसी नहीं है, टोटल आप लोग का 20 जोन में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 20 जोन का नाम लिख दिए हैं। यही हो गया आप लोग का यूआर यानी कि जनरल के लिए, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितना सीट है, OBC के लिए कितना सीट है, EWS के लिए कितना सीट है, और यहाँ पर जो है टोटल यानी कि ये जो है एक रो का जैसे बिलासपुर हो गया, बिलासपुर में 44 हो गया जनरल के लिए, 12 हो गया SC के लिए, 3 हो गया ST के लिए, 21 हो गया OBC के लिए, 9 हो गया EWS के लिए। टोटल को काउंट किए तो 89 सीटों पर आप लोग का बिलासपुर में वैकेंसी निकाला गया है कैटेगरी नंबर 18 के लिए। ठीक है, कैटेगरी नंबर 18 के लिए 89 सीटों पर आप लोग का बिलासपुर में वैकेंसी निकाला गया है। लास्ट में साथियों आप लोग को ये भी जानकारी देंगे कि ये जैसे यूआर का टोटल जो हो गया ना, यूआर का टोटल जो है काउंट करके कितने सीटों पर वैकेंसी हो गया यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरी नंबर 18 में, फिर ST का कितना हो गया, फिर ST का कितना हो गया, OBC का भी बतला देंगे, EWS टोटल मतलब आप लोग को जानकारी देंगे, टोटल भी आप लोग को यहाँ पर बता देंगे टोटल कितना पर हुआ। हमें सारा ध्यान है क्योंकि हम आप लोग के लिए डाटा साझा प्रोवाइड कराए हैं। चलिए साथियों देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिलासपुर जोन का। तो बिलासपुर में 44 सीटों पर जनरल के लिए वैकेंसी है, 12 सीटों पर SC के लिए वैकेंसी है, ST के लिए 3 सीटों पर वैकेंसी है, OBC के लिए 21 सीटों पर वैकेंसी है, EWS के लिए 9 सीटों पर वैकेंसी है। टोटल 89 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी बिलासपुर में हो गया साथियों। ठीक है, चलिए अजमेर की बात करें तो 27 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए, 10 सीटों पर SC के लिए, 0 सीटों पर यानी कि ST के लिए अजमेर में कोई भी सीट नहीं निकाला गया है।
14 सीटों पर ओबीसी के लिए, 5 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए और 56 टोटल 56 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर अजमेर में वैकेंसी निकाली गई है। मालदा टाउन की अगर बात करें तो 27 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई यहाँ पर जनरल के लिए, 7 सीटों पर एससी के लिए, 4 सीटों पर एसटी के लिए, 14 सीटों पर ओबीसी के लिए, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल साथ ही आप लोग का 57 सीटों पर वैकेंसी मालदा टाउन में निकाला गया है। चलिए सिकंदराबाद 25 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए, 6 सीटों पर एससी, 5 सीटों पर एसटी, 12 सीटों पर ओबीसी, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 53 सीटों पर आप लोग का टोटल साथियों यहां पर सिकंदराबाद में वैकेंसी निकाली गई है। मुंबई 14 सीटों पर आप लोग का जनरल, 4 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 9 सीटों पर ओबीसी, 2 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 30 सीटों पर आप लोग का जो है मुंबई में वैकेंसी निकाला गया है। गुवाहाटी 11 सीटों पर आप लोग का जनरल, 4 सीटों पर एससी, 2 सीटों पर एसटी, 8 सीटों पर ओबीसी, 3 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस और फिर 28 सीटों पर टोटल आप लोग का जो है वैकेंसी यहां पर गुवाहाटी में निकाली गई है। अहमदाबाद में 10 सीटों पर जनरल, 2 सीटों पर एससी, 0 सीटों पर यानी कि एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। ओबीसी के लिए 1 सीट, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट, टोटल आप लोग का 13 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी अहमदाबाद में निकाली गई है। कोलकाता 9 सीटों पर आप लोग का जनरल, 2 सीटों पर एससी, 2 सीटों पर एसटी, 2 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 16 सीटों पर आप लोग का कोलकाता जोन में वैकेंसी निकाला गया है। यहां पर बात कर सकते हो भुवनेश्वर की, तो 7 सीटों पर आप लोग का जनरल, 2 सीटों पर एससी, 3 सीटों पर एसटी, 3 सीटों पर ओबीसी, 2 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 17 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है साथियों भुवनेश्वर में। अब साथियों आप लोग को यहां पर एक बात बतला दे, अगर आप लोग कोई भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं अपने कैटेगरी में सीट को संख्या को देखते हुए फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप लोग जनरल से हैं, यहाँ पर 44 सीट है, चलिए आप लोग का ठीक ठाक सीट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पटना में सीटें नहीं है, तो पटना में अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है आप लोग का लास्ट में, कुछ भी नहीं, लास्ट में आप लोग छटा जाते हैं, क्योंकि वहां पर भैया आप लोग का लास्ट में फॉर्म ही कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। जैसे चंडीगढ़ हो गया 1 सीट है, चेन्नई हो गया 1 सीट है, रांची हो गया 1 सीट है, तो एक सीट पर फॉर्म अप्लाई करके भाई कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग अपने कैटेगरी वाइज अपने सीटों को देखते हुए फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे, जम्मू श्रीनगर में 6 सीटों पर जनरल, 0 सीटों पर एससी एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जम्मू श्रीनगर में 3 सीटों पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट नहीं है, टोटल 9 सीटों पर जम्मू श्रीनगर। भोपाल 5 सीटों पर जनरल, 1 सीटों पर एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं, 3 फिर से ओबीसी के लिए भी कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई भी सीट नहीं, टोटल 6 सीटों पर आप लोग का भोपाल में वैकेंसी। गोरखपुर 5 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 1 सीटों पर आप लोग का एससी, 1 सीटों पर एसटी, 3 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस, टोटल 11 सीटों पर वैकेंसी। साथियों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अभी आप लोग के लिए बीच में हम लोग गए, ये नहीं कि हाँ लास्ट में आप लोग गए और सोचे स्क्रीनशॉट ले ले। तो साथियों जो भी सेशन को अंत तक वॉच करना चाहते हैं हम उनके लिए ये जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। चलिए ले लिए होंगे आशा करते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आगे आप लोग को बता दें। चलिए तिरुवनंतपुरम 4 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, उसके बाद बात करें अगर 3 सीटों पर एससी, 3 सीटों पर एसटी, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं, टोटल 10 सीटों पर वैकेंसी तिरुवनंतपुरम। मुजफ्फरपुर 2 सीटों पर जनरल, 1 सीटों पर एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं, ओबीसी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं, टोटल 4 सीटों पर तिरुवनंतपुरम। प्रयागराज 2 सीटों पर जनरल, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, केवल वन एंड ओनली प्रयागराज में 2 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, टोटल आप लोग का 2 सीटों पर यहाँ पर प्रयागराज में वैकेंसी है साथियों। सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो 2 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर जनरल के लिए, 1 सीटों पर एससी के लिए, 1 सीटों पर एसटी के लिए, सॉरी एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 5 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर सिलीगुड़ी में हो गई। चंडीगढ़ 1 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं, 3 सीटों पर आप लोग का टोटल चंडीगढ़ में वैकेंसी। चेन्नई में 1 सीट, और यहीं पर बात करें जनरल के लिए 1 सीट है, एससी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए भी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई नहीं है, टोटल 2 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर हो गया चेन्नई में। रांची 1 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 2 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 2 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 7 सीटों पर आप लोग का रांची में वैकेंसी निकाला गया है। पटना कोई सीट नहीं है जनरल के लिए, 2 सीटों पर आप लोग का एससी, 3 सीटों पर एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट नहीं है, यानी कि पटना में सिर्फ एससी एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 18 के लिए टोटल 5 सीटों पर आप लोग का पटना में वैकेंसी देखने को मिलेगा साथियों। अब अगर आप लोग को बतला दे, अब अगर आप लोग इसको काउंट करिएगा ना, टोटल जैसे हो गया जनरल, तो मान लीजिए अगर जनरल के लिए अगर पूछेगा आप लोग कि कैटेगरी नंबर 18 में सर जनरल के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो आप लोग को हम वो भी जानकारी दे रहे हैं, आप लोग जो है उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जनरल के लिए आप लोग का 203 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है।
203 सीटों पर। उसके बाद 61 सीटों पर आप लोग का एससी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एसटी की अगर बात करें साथियों तो एसटी का 29 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी की अगर बात करें साथियों तो ओबीसी का 95 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और यहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 35 सीटों पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है साथियों। अगर आप लोग इसको टोटल काउंट करिएगा तो टोटल आप लोग का काउंट करने पर 423 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा साथियों। चलिए, तो साथियों आप लोग से आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लग रही होंगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये सेशन। आप लोग जो भी है, जो भी कैंडिडेट फिटर्स है, इलेक्ट्रीशियंस है, 12 वाले हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को जैसे 18 हो गया इसी तरह से घटते आप लोग को 1 तक चल जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेशन में आप लोग को कैटेगरी नंबर 17 का बताएंगे, फिर कैटेगरी नंबर 16 का बताएंगे, ऐसे कर करके कैटेगरी नंबर 1 तक आप लोग को 2 से 3 दिनों के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं वेल्डर के लिए जाइए कि वेल्डर के लिए जो है पोस्ट कोड नंबर 18 आप लोग का स्पेशल निकाला गया है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर वाले सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस अगर किसी को देना होगा तो प्रेफरेंस नंबर 18 दीजिएगा वेल्डर वाले, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, हम आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा साथियों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और साथियों आप लोग से बतला दें, अगर आप लोग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ चीज़ का सिलेबस हो या फिर किसी चीज़ में बदलाव हो, अपडेट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को कमेंट में रिप्लाई जरूर दिया जा सकेगा साथियों। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को लेटेस्ट अपडेट भी बतलाया जाता है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।